गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैथ्स का थर्ड चैप्टर है ये, एक्सपोनेंट एंड पावर। हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सपोनेंट एंड पावर हम पढ़ते क्यों हैं। आपको पता होगा कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इतने बड़े नंबर को तो हम लोग हर बार लिखेंगे नहीं। तो साइंटिस्टों ने या मैथमेटिशियन ने एक चैप्टर बनाया एक्सपोनेंट एंड पावर, बड़े से बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखना और छोटे से छोटे नंबर को बड़े फॉर्म में लिखना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, मास ऑफ अर्थ। अगर आपसे अर्थ का मास पूछ लिया जाए तो वो होता है 59701 2, ठीक है, 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद फिर ये देखो, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 सेट है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और फिर ये रहा 7। तो ये बताओ, ये है मास ऑफ अर्थ, कितना ह्यूज नंबर है। तो क्या आप इसे हर बार कॉपी में इतना बड़ा नंबर लिखोगे? तो इतने बड़े नंबर को छोटे से फॉर्म में लिखना। जैसे और भी एग्जांपल ले लो मास ऑफ यूरेनस, यूरेनस की मास की बात करूं, ये यूरेनस की, तो देख रहे हो 86800, उसके बाद 000, फिर 000, फिर 000, फिर 000, उसके बाद अगेन 000, फिर 000 और फिर 000 kg। बाप रे, इतने बड़े नंबर। आप खुद सोचो, इतने बड़े नंबर क्या आप अपने कॉपी पे लिख सकते हो? लिख सकते हो, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। तो इसके लिए इतने बड़े से नंबर को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट और पावर का यूज़ करते हैं। और भी चीज़ें हैं, वैसे एक छोटा सा और ले लो, ये तो खैर ठीक है, और भी ले लो। जैसे मान लो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न। सन और सैटर्न के बीच में डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस होता है, ये देखो कितना बड़ा होता है, 1433, उसके बाद 500, उसके बाद फिर 00, उसके बाद 000 मीटर। कितना बड़ा डिस्टेंस है। तो ठीक है, तो इससे ये निचोड़ निकल के आता है, दीज आर वेरी लार्ज नंबर, दीज आर वेरी लार्ज नंबर, दीज आर वेरी लार्ज नंबर, ये काफी बड़े नंबर होते हैं। These are very large numbers are difficult, कठिन होता है इनको, are difficult to read, पढ़ने में भी डिफिकल्ट है, फिर उसके बाद समझने में भी डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंड करने में भी डिफिकल्ट है, फिर एंड कंपेयर, और आप उसको अच्छे से कंपेयर भी नहीं कर पाते हो। टू मेक दीज नंबर, इन सभी नंबरों को इजी बनाना, इजी टू रीड, ताकि अच्छे से पढ़ा जा सके, समझा जा सके, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। कंपेयर मतलब अंतर किया जा सके। अब मैं तुमको समझाता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। सोचो मास ऑफ अर्थ कितना ज्यादा है, देख रहे हो ना, कितनी ज्यादा, कितना बड़ा है। मास ऑफ यूरेनस सोचो कितना ज्यादा है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न के बीच में भी देखो कितना बड़ा दूरी है। तो क्या इतनी बड़ी दूरी हम लिखते रहेंगे? तब इन चीजों को सिंपल बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ताकि इसको यूज किया जा सके। जैसे दीज आर वेरी लार्ज नंबर, ये काफी बड़े नंबर है। आर डिफिकल्ट टू रीड अंडरस्टैंड, इसको पढ़ना, समझना और इसमें अंतर करना एंड कंपेयर करना काफी कठिन है। टू मेक दिस नंबर इजी, इन नंबरों को आसान बनाने के लिए, टू रीड, ताकि आसान बना सके, ताकि पढ़ने लायक रहे, समझने लायक रहे और कंपेयर किया जा सके, इसलिए हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स। मैंने आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम आगे चलते हैं। मैं इसको रब करता हूँ। आई होप माय डियर स्टूडेंट, आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताएंगे। नाउ इसके बाद अब चलते हैं एक्सपोनेंट पे। एक्सपोनेंट होता क्या है, बहुत ही ध्यान से समझो।
बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपटीशन में भी आता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 1000, तो 1000 को अगर एक्सपोनेंट में लिखना है माय डियर, तो 10 के पावर पे लिखोगे। कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस। ठीक है, और भी है, जैसे मान लो लिखा है 10,000 लिखा है, 1000 लिखा तो 10 पे 3 कर दो, और 10,000 लिखा है तो 10 पे 4 कर दो। मान लो लिखा है 1 लाख, तो 10 पे 5 कर दो। ठीक है, यही है, मतलब कि इस 1000, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसका मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 पे पावर 5, मतलब 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा? 5 टाइम्स। और इसमें जो हमने, मान लो ये लास्ट वाला एग्जांपल लो, 10 पे 5, जो नीचे वाला होता है ये बेस होता है, बेस कहते हैं, और जो तुम्हारा ऊपर वाला होता है ये कहलाता है एक्सपोनेंट्स, या फिर पावर्स कह सकते हो आप, दो चीज कहा जा सकता है। और ये पूरा फॉर्म कहलाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। तो समझ में आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। तो जो नीचे होता है वो बेस होता है, और जो जितने टाइम्स हो रहता ऊपर लगा रहता है उसको एक्सपोनेंट या फिर पावर कहते हैं। एक्सपोनेंट या फिर पावर, नीचे वाले को बेस, और ये पूरा का पूरा कहलाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इज दैट क्लियर? नाउ, और कहीं कहीं इंडेक्स भी कहते हैं, इंडेक्स, ध्यान रखना, कहीं कहीं इंडेक्स भी कहा जाता है। नाउ, अब ये तो ठीक है, मैंने ये लिख लिया, अब मैं पढ़ना सिखाता हूँ, कैसे पढ़ा जाता है इसको। पढ़ने का तरीका देखो, मान लो लिखा है 10 टू द पावर 4, तो इसको तुम कैसे पढ़ोगे? ऐसे पढ़ोगे। दो तरीके हैं, पहला तरीका है 10 रेज्ड, मतलब होना 10 रेज्ड टू द पावर 4, ऐसे पढ़ लो, 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। या फिर सिंपली तुम बोल दो, एक और तरीका है, सिंपली आप ये कह सकते हो, फोर्थ पावर ऑफ 10, फोर्थ पावर ऑफ 10 बोल सकते हो, ये भी है तरीका बोलने का। ठीक है, ये तरीका है। अब यहां से हम थोड़ा सा और आगे, जैसे आप लोग जानते हो कि एक एग्जांपल देता हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1000 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना यार, ऐसे कर दो 10 टू द पावर 3, क्योंकि तुमने क्या पढ़ लिया अभी? एक्सपोनेंट। क्योंकि इसमें देखो ये 1000 में कितने जीरो हैं? तो 3 जीरो है, तो 10 लिख के उस पर पावर लगा दो, जितने जीरोस होंगे उसका पावर लगा देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक और छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लो -2 पे 3 है और तुमको इसकी वैल्यू लानी है, तो वेरी सिंपल, -2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स। ये देखो -2 इंटू, ब्रैकेट लगा देना, -2 इंटू -2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये हमारा आंसर है। ठीक है। इसी में मैं तुमको एक और अच्छी चीज बताता हूँ, एक और अच्छी सी चीज बताता हूँ। देखो, किसी भी नेगेटिव नंबर पे, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, अगर ऑड नंबर का पावर